ये जो JF-17 ब्लॉक 3 की बात हो रही है, अगर आप इसका सेफली मवाजना करें जो फ्रांस के राफेल तैयारे हैं, यानी राफेल को JF-17 के साथ डायरेक्ट मुकाबला 1 to 1 नहीं किया जाएगा। JF से राफेल का मुकाबला किया जाएगा तो F-16 के साथ किया जाएगा। और अगर ये तैयारे पाकिस्तान हासिल कर लेता है और मैन्युफैक्चर कर लेता है तो एक इम्बैलेंस है उसको हम कम से कम रेक्टिफाई कर सकते हैं। जिस दिन खुदा न खास्ता F-16 आपको ना अवेलेबल हो या आज भी अगर ये अवेलेबल ना हो तो फिर आप दर्जे नीचे आ जाएंगे अपनी कैपेबिलिटी के अंदर। ये वाजे होना चाहिए। हम खाम में कई दफा बहुत ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। हकायक को मद्देनजर रखना चाहिए क्योंकि ये मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात हैं। ये प्रॉब्लम क्यों है? हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, जहाज बनाने के मुकाबले में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कार बनाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम एक अच्छी कार तक लोकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। भारत में प्रत्येक 2 साल पर वायुसेना से संबंधित एरो इंडिया नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित किया जाता है। पिछले दिनों 2 फरवरी से 5 फरवरी तक बेंगलुरु में यह प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसका मूल मंत्र था एक बिग स्टेप टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। भारत की वायु शक्ति को देखकर पाकिस्तान में चर्चा होना स्वाभाविक है। विशेषकर अब भारत के पास विश्व के आधुनिकतम विमानों में से एक राफेल भी मौजूद है। भारत के एक सेवानिवृत्त एयर मार्शल रघुनाथ चौधरी से जब यह पूछा गया कि राफेल के बारे में आखिर इतनी चर्चा क्यों है, तो उनका कहना यह था कि विश्व के आधुनिकतम फाइटर एयरक्राफ्ट में से राफेल को एक माना जाता है। इस लिहाज से इसकी चर्चा होना जरूरी है। लेकिन उससे भी जो बड़ी बात यह है कि 2002 के बाद भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला यह पहला फाइटर एयरक्राफ्ट है। उनका यह कहना था कि भारत के पास पहले से MiG-29, MiG-21, मिराज 2000, जगुआर 139, Su-30, तेजस आदि जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन राफेल की बात कुछ और है। पाकिस्तान की तो छोड़े, चीनी वायुसेना के पास जो चेगदू J-20 जो आधुनिकतम विमान चीन जिसको मानता है, उसका भी राफेल मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। आप लोगों ने जैसा कि परिचर्चा में सुना भी कि अमेरिका का दिया हुआ F-16 और चीन का दिया हुआ JF-17 पाकिस्तान के पास है। ये दोनों राफेल का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि जो अमेरिका ने F-16 दिया है वह इस शर्त पर पाकिस्तान को दिया है कि उसका उपयोग वह भारत के खिलाफ नहीं कर सकता। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को देखते हुए भारत ने 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को वायुसेना में शामिल करने का निर्णय लिया है। इनकी खरीदारी यूएस, रसिया, फ्रांस, स्वीडन आदि देशों से की जाने वाली है, जिसके लिए 1.3 लाख करोड़ का बजट अलग से रखा गया है। इस हेतु भारत सरकार ने RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एयरक्राफ्ट निर्माताओं को जारी किया गया है। उन निर्माताओं से यह कहा गया है कि वे अपनी टेक्नोलॉजी भारत में शामिल करें ताकि भारत में ही उन विमानों का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा 83 LCA तेजस को भी भारतीय वायुसेना में शामिल करने का निर्णय किया गया है, जो पूर्णतः स्वदेशी होंगे। टाटा ने भी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है और भविष्य में टाटा ही भारत को अब एयरक्राफ्ट बनाकर सप्लाई करेगा। इस प्रकार भविष्य में ऐसा होने वाला है कि भारत पूर्ण रूप से एयरक्राफ्ट बनाने के लिए सक्षम स्वदेशी तरीके से हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय